हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हमारी एक फ्रेंड का प्रश्न है कि हमें अपने बच्चे और पति के लिए जो अच्छा हो उसके लिए हम अपने सासू और माँ से कौन सा व्रत और उपवास लें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक शेयर तुरंत कर दीजिए। फ्रेंड्स, देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है जो आपके दिमाग में ये प्रश्न आया। ठीक है, संस्कार तो आप अपने मायके से ले करके आई हैं, लेकिन व्रत, नियम, उपवास आप अपने ससुराल से लीजिए, अपनी सासू माँ से लीजिए। क्योंकि जिन बच्चे के लिए, पति के लिए आप मेरे से प्रश्न कर रही हैं, वो आपकी ससुराल के कुल के वंशज हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सासू माँ के बताए हुए व्रत, उपवास और नियम का पालन करना चाहिए। हाँ, जब आप कुंवारी थी, यदि आप मायके में माँ को, भाभी को, चाची को व्रत उपवास करते हुए देखा था और आपके मन में ये प्रश्न आया था कि मेरी भी जब शादी होगी तो मैं अपने बच्चों और पति के लिए करूँगी, तो फ्रेंड्स आप उसको अवश्य करें, क्योंकि उसको करने में कोई हानि नहीं है। हमारे बच्चे और पति के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। पूजा पाठ हमेशा सार्थक होती है, कभी निरर्थक नहीं होती। प्रभु बस मेरा भाव देखते हैं। इसलिए देखिए, आप कहाँ से हैं हमें पता नहीं है, लेकिन आप देखिए आप किस स्टेट से हैं, कहाँ से हैं मुझे पता नहीं है। हर देश की अपने अपने व्रत और उपवास और त्यौहार का अलग अलग महत्व है और अलग अलग नियम है। जैसे देखिए, बिहार में छठ का बहुत बड़ा महत्व है, ज्योतिया का बड़ा महत्व है, सोमवती अमावस्या का महत्व है, तीज का है, करवा चौथ का है। तो आप अपनी माँ से पूछिए, सासू माँ से पूछिए कि माँ जी मुझे क्या व्रत करना है जो हमारे बच्चे और पति के लिए श्रेष्ठ हो। फ्रेंड्स, आपको अपनी सासू माँ के बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, उसको फॉलो करने का प्रयास करें। देखिए, क्योंकि जिसके लिए आपने प्रश्न किया है वो उसी कुल के वंशज हैं और वहाँ के नियम हमें जरूर फॉलो करना है। ठीक है, उसी तरह से आप जहाँ रह रही हैं, जहाँ जिस स्थान पे रह रही हैं, वहाँ क्या चीज़ें सुलभ है, वहाँ लोग कैसे कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। क्योंकि पूजा पाठ, धर्म, उपवास, ये सारे कार्य देश, काल, समय और परिस्थितियों पर निर्भर होता है। इस प्रकार जो आपके पास सुलभता हो, जो आपके पास आसानी से मिल जाए, और किसी के लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि प्रभु भाव देखते हैं और आपके भाव से ही आपके पति और आपके बच्चों का जीवन बहुत सफल रहेगा, बहुत स्वस्थ रहेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। यदि आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए